नमस्कार साथियों, आज हम सप्तऋषि चैनल पर छायाग्रह केतु की बात करेंगे। केतु राहु का नीचे का हिस्सा है। केतु हमारी रीढ़ की हड्डी और हाथ पैरों के ज्वाइंटों का प्रतिनिधित्व करता है। केतु हमारे हाथ पैरों के ज्वाइंट और रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करता हुआ अगर केतु खराब हो तो जातक के ज्वाइंटों में दर्द हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है, स्लिप डिस्क हो जाती है। ये केतु का फल है अगर वो खराब हो तो। केतु हमारे पुत्र का कारक भी है। केतु जो है वो बृहस्पति का चेला है, इसलिए केतु हमें पुत्र का कारक भी है। केतु से जन्म पत्री के अंदर पुत्र की स्थिति भी देखी जाती है। कई बार चंद्रमा केतु साथ होने पर या केतु के खराब होने पर पुत्र की स्थिति खराब हो जाती है। पुत्र को कोई रोग या मानसिक परेशानी होती है या जब तक ये पुत्र होता ही नहीं है। ये जब होता है जब केतु खराब हो जाता है। केतु कब खराब होता है? केतु बुध के साथ रहने पर खराब हो जाता है, केतु मंगल के साथ रहने पर खराब हो जाता है, केतु चंद्रमा के साथ रहने पर खराब हो जाता है। चंद्रमा, मंगल और बुध की दृष्टि अगर केतु पे हो तो केतु खराब हो जाता है। साथियों, केतु को शुभ करने का जो तरीका है वो ये है कि ससुराल से प्राप्त चारपाई या पलंग को रोज उपयोग करें। उस पर ससुराल से मिली हुई चारपाई का उपयोग करने, पलंग या चारपाई का उपयोग करने से केतु शुभ फल देता है। जन्म पत्री में केतु कितना भी खराब हो, केतु जो है हमेशा शुभ फल देता है अगर वो ससुराल से मिली हुई चारपाई और पलंग का इस्तेमाल करता है तो। केतु यात्राओं का कारक है। जब जन्म पत्री के अंदर विषोत्री महादशा के अंदर या अंतर्दशा के अंदर केतु की दशा चलती है तो जातक को यात्राएं करनी पड़ती है। जातक की भागादौड़ बढ़ जाती है, जातक व्यस्त हो जाता है और जातक ज्यादा से ज्यादा यात्राएं करता है जब केतु की महादशा या अंतर्दशा विषोत्री दशा के अंदर चलती है तब। केतु को ठीक करने का जो उपाय है वो ये भी है कि पैरों के अंगूठों को अंदर चांदी के छल्ले पहनने से भी केतु शुभ फल देता है तथा पैरों के अंगूठों के अंदर रेशम का धागा, सफेद धागा बांधने से भी केतु शुभ हो जाता है। साथियों, मैं आपको बताता हूं कि केतु पहले भाव में क्या फल देता है। पहले भाव का केतु जातक परिश्रमी होता है, धनवान होता है तथा संतान की चिंता हरदम बनी रहती है। पहले घर का केतु होने पर सूर्य कहीं पर भी हो वो उच्च का फल देता है, वो अच्छा फल देता है, वो शुभ फल देता है। इसी तरह केतु पहले घर में होने पर बृहस्पति भी शुभ होता है तथा अच्छा फल देता है तथा शुभ होता है। अगर बृहस्पति किसी भी रूप से खराब हो, बृहस्पति शत्रु ग्रहों के साथ हो या बृहस्पति के कारक भाव 2, 5, 9 और 11 भाव में बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठे हों तो केतु खराब हो जाता है। जितना बृहस्पति शुभ होगा उतना ही केतु जो है शुभ फल देगा। ये एक केतु, क्योंकि बृहस्पति का चेला केतु है, इसलिए जितना बृहस्पति शुभ होता है उतना ही केतु शुभ होता चला जाता है। पहले घर में अगर केतु हो तो जातक परिश्रमी होता है, धनी होता है तथा उसको संतान की चिंता हरदम बनी रहती है तथा उसके मन में काल्पनिक वहम तथा काल्पनिक बातें, विचारों का वहम दिमाग और मन के अंदर बना रहता है। जातक अपनी संतान को लेकर चिंतित रहता है। अगर पहले घर में केतु हो और 12वें घर में मंगल हो तो अब केतु का प्रभाव शुभ रहेगा, क्योंकि मंगल 12वें घर में होने पर राहु और केतु शुभ फल देते हैं। राहु और केतु मंगल से कंट्रोल हो जाते हैं। 12वें घर में मंगल होने पर शुभ फल मिलता है। केतु का शुभ होने के लिए एक और उपाय है। वो उपाय ये है कि लोहे की गोली लोहे के छर्रे पर लाल रंग करके अपने पर्स पे रखने से भी केतु जो है वो शुभ फल देता है। ये केतु का अगर केतु पहले घर में हो तो सूर्य कहीं पर भी हो, 12 खानों में कहीं पर भी हो वो शुभ फल देता है। इसी तरह बृहस्पति भी 12 खाने में कहीं पर भी हो वो शुभ फल देता है केतु प्रथम घर में होने पर। साथियों, अब मैं दूसरे घर के केतु की बात करूंगा। दूसरा घर में केतु होने पर जातक की आई चलाई लाखों की होती है, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं तथा उसको यात्राएं बहुत करनी पड़ती है। जब केतु की विषोत्री महादशा तथा अंतर्दशा केतु की चलती है विषुवती महादशा के अंदर जन्म पत्री के अंदर,
तो उस व्यक्ति को यात्राएं बहुत करनी पड़ती है, भागा दौड़ ज्यादा हो जाती है, व्यस्त हो जाता है तथा आई चलाई लाखों की होती है, लेकिन वो ज्यादा धन संग्रह नहीं कर पाता। ये दूसरे घर का केतु का फल है। और बृहस्पति जितना शुभ होगा उतना ही दूसरा घर का केतु भी शुभ होगा। पहला घर का केतु होने पर 2 और 7वां घर अगर खाली हो, दूसरा और 7वां घर खाली हो तो बुध और शुक्र का फल भी खराब हो जाता है। ये देखा गया है कि पहला घर पर केतु होने पर 2 और 7वां घर खाली हो जन्म पत्री में तो बुध और शुक्र का फल भी कुछ सीमा तक खराब हो जाता है। इसी तरह तीसरे घर में केतु होता है तो जातक के 3 भाई बहन होते हैं, 3 भाई होते हैं, 3 बहन होती है, या टोटल भाई बहनों की संख्या 3 होती है। तथा जातक के पड़ोस के मकान की स्थिति अच्छी नहीं रहती, या तो वो अनकम्प्लीट होता है या वो खाली पड़ा रहता है। जातक का भाइयों की स्थिति भी अच्छी नहीं रहती। तथा कई बार ये देखा गया है कि तीसरा घर का केतु होने पर रीढ़ की हड्डी तथा हाथ पैरों के जॉइंटों में तकलीफ होती है अगर केतु अशुभ हो तो। और केतु अगर तीसरे घर में हो और मंगल, चंद्रमा या बुध से अशुभ हो रहा हो तो हाथ पैरों के जॉइंटों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द या फोड़े फुंसी होने की संभावना रहती है जब केतु तीसरा होता है और अशुभ होता है। तो केतु तीसरा होने पर जातक जो है वो किसी भी लोगों से किसी काम की हाँ करके स्वयं दुखी हो जाता है। वो किसी काम की हाँ कर देता है, कहता है मैं कर दूंगा, और फिर उस काम को करने के लिए वो खुद परेशान और दुखी हो जाता है। ये तीसरे घर के केतु का फल है। जातक के पड़ोस के मकान की स्थिति अच्छी नहीं रहती, वो अनकम्प्लीट या खराब रहता है। इसी तरह भाइयों की स्थिति भी तीसरे केतु में अच्छी नहीं रहती। तथा अगर केतु तीसरे घर में हो और चंद्रमा और मंगल तीसरे या चौथे घर में हो तो जातक गरीब होता है, जातक निर्धन होता है और जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। ये तीसरे केतु का फल है। धन्यवाद साथियों। अब हम चौथे और 5वें छठे केतु की आगे बात करेंगे।